नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव द्रोणिक्षा में आप सभी का स्वागत है। पोइट्री बाय प्रतीक्षा की श्रृंखला में आज एक और छोटी सी कविता मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये कविता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने लिखी है। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो रचना है मेरी, ये सभी महिलाओं को समर्पित है, चाहे वो कामकाजी हैं या वो गृहिणी हैं। पर महिला के जीवन का एक ये ऐसा पहलू है जो जिसकी टीस मुझे लगता है हर महिला के मन में कहीं रहती होगी। और लेकिन मैं उससे पहले ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरी कविता में किसी भी तरह से पुरुषों को विलन साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से एक कहा जाता है कि सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह एक सफल महिला के पीछे भी किसी न किसी पुरुष की प्रेरणा और सहयोग रहता है। वो पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये महिला दिवस की आप कविता सुन रहे हैं तो आपको लगे कि इसमें पुरुषों को जो है वो भर भर के कोसा गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये भी मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं को पीछे धकेलने में या उन पे जो भी कुछ टोका टाकी है उसमें सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का ही होता है। दुर्भाग्य है हमारे समाज का। खैर, जो भी है, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि क्योंकि महिला दिवस आ रहा है 8 तारीख को, और अगर आप मेरी इस कविता को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, उस पर कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही है आपको, तो ये आप लोगों की तरफ से महिला दिवस की एक छोटी सी सौगात मेरे लिए होगी। तो मैं शुरू करती हूँ। रंगमंच सी होती है ज़िंदगी एक लड़की की, रंगमंच सी होती है ज़िंदगी एक लड़की की। हर दिन इतने किरदार जिसमें गुम हो जाता है उसका व्यक्तित्व, उसका वजूद। हर दिन इतने किरदार जिसमें गुम हो जाता है उसका वजूद, उसका व्यक्तित्व। बचपन से एक बेटी जो घर में सहेजी जाती है बड़े लाड़ प्यार से, उसी को घर की दहलीज के बाहर रोज़ बदलना होता है अपना किरदार। उसी को घर की दहलीज के बाहर रोज़ बदलना होता है अपना किरदार। कम बोलो, इतना मत हंसो, लोग गलत समझ लेंगे। कम बोलो, इतना मत हंसो, लोग गलत समझ लेंगे, और भी ना जाने क्या क्या। सोचती है हर रोज़ वो बस यही कि गलत मेरा उन्मुक्त हंसना है, या गलत है वो सोचने वाले लोग। मगर अफसोस नहीं मिलता उसे कोई जवाब। सुनती है बचपन से जो करना हो अपने घर जाकर कर लेना, यहाँ ये सब मत करो। सुनती है बचपन से जो करना हो अपने घर जाकर कर लेना, यहाँ ये सब मत करो। उम्मीद पाल लेती है, अरे वाह कोई घर मेरा भी होगा। उम्मीद पाल लेती है बेचारी, अरे वाह कोई घर मेरा भी होगा। और फिर इसी उम्मीद में एक दिन वो लड़की बेटी के किरदार से खुद को निकाल कर पहुंच जाती है अपने घर। इसी उम्मीद में एक दिन वो लड़की बेटी के किरदार से खुद को बाहर निकाल पहुंच जाती है अपने घर, इस सोच के साथ कि अब मैं खुलकर जीऊँगी खुद को, कि अब मैं खुलकर जीऊँगी खुद को। मगर वहाँ भी शुरू हो जाती है एक वाक वर्षा। अरे ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ इतना नमक कोई नहीं खाता, और ये चाय इतनी फीकी क्यों बनाती हो, हमारे घर में इतनी कम चीनी नहीं खाई जाती है। और फिर इन्हीं पसंद नापसंद को समझते समझते वो कब ओढ़ लेती है एक बीवी, एक बहू का किरदार, और फिर गुम हो जाती है इन किरदारों में वो लड़की। इन किरदारों के होते हैं
वही गिने चुने संवाद, सीमा भी निर्धारित होती है इन किरदारों के हंसने मुस्कुराने की। जीवन के इस रंगमंच पर वो लड़की गा सकती है या नहीं, थिरक सकती है या नहीं, ये भी तय करते हैं रंगमंच के निर्देशक। और वो लड़की फिर खो जाती है इतने किरदारों की भीड़ में। और वो लड़की फिर खो जाती है इतने किरदारों की भीड़ में, अपने घर, अपने वजूद की अनंत तलाश करते करते। अपने घर, अपने वजूद की अनंत तलाश करते करते नहीं मिलता उसे कुछ भी, कभी भी। और इतने किरदारों की भीड़ में नहीं मिलती हैं उसे कभी तालियां, शाबाशियां। और वो बिना किसी उम्मीद के निभाती रहती है तमाम किरदार, खुद की रूह को दबाकर, अपने वजूद को दबाकर। चूँकि रंगमंच सी होती हैं ज़िंदगी लड़कियों की, और रंगमंच भी ऐसा जहाँ नहीं होती तालियां, जहाँ नहीं होती शाबाशियाँ। बहुत शुक्रिया।